वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को, बहुत सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को बच्चों जान लिया था। आज आइए बच्चों हम इसी क्रम में बात करते हैं क्लास मैमेलिया के क्लासिफिकेशंस के विषय में। ठीक बच्चों, तो बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशंस के विषय में। ठीक बच्चों, तो क्लास मैमेलिया को बच्चों हम लोग दो सब क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला सब क्लास जो होता है बच्चों वो प्रोटोथीरिया है, और दूसरा जो सब क्लास है बच्चों वो थीरिया है। फिर बच्चों जो सब क्लास दूसरा थीरिया है बच्चों, उसको हम फिर दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला बच्चों जो है वो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, और दूसरा जो है बच्चों इंफ्रा क्लास यूथीरिया। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करते हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया के विषय में। ठीक बच्चों, तो देखते हैं हम इनके क्या कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम प्रोटोथीरियंस के रूप में जानते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर प्रिमिटिव मैमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात मैमल्स में जब ओरिजिन हुआ बच्चों, जब मैमल्स के रूप में इस धरती पर मैमल्स का ओरिजिन हुआ बच्चों, तो प्रोटोथीरियन जो है मैमल्स के पूर्वज के रूप में देखे गए। अर्थात इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इवोल्यूशन के क्रम में अगर हम देखें बच्चों, तो जैसे ही डायनासोर का लोप होता है मीसोजोइक एरा में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बच्चे बताया था कि डायनासोर ही एक ऐसे सफलतम प्राणी थे, एक ऐसे सफलतम रेप्टाइल्स थे बच्चों, जो बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक इस पूरे धरती पर एक छत्र राज किए थे बच्चों। जब डायनासोर चलते थे तो पूरी धरती क्या थी, कांपती थी। अर्थात वो ऐसे एक महान प्रेडेटर्स थे, एक ऐसे शिकारी थे बच्चों, जो अपने आगे किसी दूसरे एनिमल्स को पनपने नहीं देते थे। जैसे ही बच्चों अर्थात प्रकृति में एक ऐसा बदलाव आया, एक ऐसा क्लाइमेटिक चेंज हुआ बच्चों जो इनके लिए फेवरेबल नहीं रहा, और एट लास्ट होता क्या है बच्चों कि जितने भी डायनासोर हैं वो इस पूरे पृथ्वी से क्या हो जाते हैं बच्चों, लुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही डायनासोर का लोप होता है बच्चों, वैसे ही जो इवोल्यूशन का क्रम था, जैव विकास का क्रम था बच्चों, वो दो दिशाओं में बढ़ जाता है। अर्थात छोटे छोटे प्राणी के रूप में ये जो विशाल प्राणी डायनासोर का लोप होता है बच्चों, इनके जस्ट बाद ही छोटे छोटे प्राणियों के रूप में एक तरफ एबीज का ओरिजिन होता है, पक्षियों का उदय होता है, और दूसरी तरफ बच्चों मैमल्स और स्तनियों का ओरिजिन होता है। तो एक प्रकार से अगर हम ये कहें बच्चों, तो मैमल्स और एबीज पक्षी दोनों के पूर्वज कौन कहे जाते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स कहे जाते हैं। अर्थात इन्हीं रेप्टाइल्स से इन दोनों एनिमल्स का उदय हुआ है। पक्षियों का भी और मैमल्स का भी ओरिजिन किससे हुआ है बच्चों, रेप्टाइल्स से माना जाता है। ठीक बच्चों, तो वही कहा गया है कि दे आर प्रिमिटिव मैमल्स, अर्थात रेप्टाइल्स के जस्ट बाद अगर हम मैमल्स के इवोल्यूशन को देखें बच्चों, तो मैमल्स में सबसे पहले आदिम एनिमल्स, आदिम मैमल्स के रूप में, इनके पूर्वज के रूप में जो एनिमल्स आपको देखने को मिले वो कौन थे बच्चों, प्रोटोथीरियंस थे, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पाए जाते थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। इसके पीछे कारण क्या है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में क्यों पाए जाते थे? इसका कारण ये है बच्चों कि सबसे पहले अर्थात ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट था बच्चों जो सभी कॉन्टिनेंट से क्या हो गया था, अलग हो गया था। अर्थात सबसे पहले क्या था बच्चों, जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब एक साथ संयुक्त थे। ज्योग्राफी में बच्चों आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो वहाँ बताया जाता है कि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे बच्चों, जो अब हम अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, पहले सभी कॉन्टिनेंट क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको हम पैंजिया कहते हैं। लेकिन बच्चों जब इवोल्यूशन का क्रम चल रहा था, उसी इवोल्यूशनरी क्रम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो और कॉन्टिनेंट से क्या हो गया था बच्चों, अलग हो गया था। अलग होने के कारण जो डेवलपमेंट का क्रम था, जो इवोल्यूशन का क्रम था बच्चों, वहाँ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, अर्थात डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोथीरिया, मोटोथीरिया, मेटाथीरिया तो आप देखने को पाएंगे, लेकिन बच्चों वहाँ यूथीरियन मैमल्स के रूप में आप नहीं देख पाएंगे। यूथीरियन मैमल्स जो वहाँ ले जाकर रखे गए हैं बच्चों, वो क्या है, अडॉप्टेड है यहाँ से। अर्थात जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव सभ्यता है बच्चों, वहाँ क्या करते हैं, यूथीरियन मैमल को ले जाकर रखे हैं। अर्थात वहाँ का कोई नेटिव
वहाँ का कोई इंडेमिक स्पीसीज आप यूथेरियन मैमल्स में को नहीं देख पाएंगे। वहाँ जितने भी हैं वो प्रोटोथेरियंस और मेटाथेरियंस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट से पृथक हो गया था, अलग हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट क्या होगा, अर्थात इवोल्यूशन अरेस्ट हो गया था और इवोल्यूशन वहाँ नहीं हो पाया। ठीक बच्चों, तो वहाँ केवल हम क्या देखते हैं, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया को देखने को मिलेगा और यूथेरियन मैमल्स के रूप में वहाँ जो रखे गए हैं वो बाहर से ले जाकर रखे गए हैं। ठीक बच्चों, अर्थात वो वहाँ के कोई नेटिव एनिमल्स नहीं है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दे आर प्रिमिटिव मैमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे पहले आधुनिक मैमल्स हैं और जो कहाँ पाए जाते थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, दे आर ओविपेरस एग लेइंग मैमल्स एंड रेप्टाइल लाइक। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, जबकि और मैमल्स क्या होते हैं बच्चों, बच्चे देते हैं। तो ये थोड़ा सा पृथक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोथेरियंस हैं, अर्थात ये मेटाथेरिया रेप्टाइल्स के जस्ट बाद के मैमल्स हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, कुछ न कुछ कैरेक्टर्स इनमें रेप्टाइल्स के पाए जाएंगे। ठीक बच्चों, तो दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स और रेप्टाइल लाइक, और देखने में कैसे दिखते हैं बच्चों, रेप्टाइल जैसे। क्यों? क्योंकि ये रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक बच्चों, यंग वन और फेड ऑन मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट निपल्स। इनमें जो नवजात शिशु होता है बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जो फीडिंग करता है वो किससे करता है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड से करता है। परंतु इसमें क्या होता है, निपल्स का अभाव होता है। मेमोरी ग्लैंड्स तो इसमें होते हैं, अर्थात अपने न्यू चाइल्ड जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उनको फीडिंग कराने के लिए इनमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं बच्चों। लेकिन निपल्स अर्थात टीट्स का क्या होता है, कंप्लीटली अभाव होता है, इनमें टीट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, बॉडी टेम्परेचर लो, दैट इज द 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चों, वो कंपेरेटिवली और एनिमल्स और जो मैमल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, कम होता है। अर्थात इनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जो नॉर्मल मैमल्स में अगर हम देखें तो इनका बॉडी टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि ह्यूमन बींग्स का, हम लोगों का कितना बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम और मैमल्स के कंपैरिजन में देखें तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है कंपैरेटिवली लो होता है, अर्थात इनका 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर होता है। प्रोटोथेरियंस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। प्रोटोथेरियंस क्या होते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्रोटोथेरियंस ही ऐसे मैमल्स थे, अर्थात इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो मैमल्स की कड़ी में सबसे पहले पूर्वज के रूप में प्रोटोथेरियंस ही देखे गए। इसलिए प्रोटोथेरियन क्या होते हैं, रेप्टाइल और मैमल के बीच की कड़ी होते हैं। इनमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और मैमल्स के भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, देयर इज ओनली वन ऑर्डर अंडर दिस सब क्लासेस। इस सब क्लास के अंतर्गत हम केवल एक ही ऑर्डर का अध्ययन करते हैं बच्चों, और वो है ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। कौन सा ऑर्डर है बच्चों, मोनोट्रिमेटा। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं ऑर्डर मोनोट्रिमेटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। मैमल्स विथ सिंगल ओपनिंग और क्लोएका, ये ऐसे मैमल्स होते हैं बच्चों जिनमें सिंगल ओपनिंग के रूप में केवल एक ही ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने पूछा भी था कि क्लोएका किसे कहते हैं बच्चों। एक बार फिर आप अपने माइंड को रिकॉल करिए और मैं फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों कि क्लोएका क्या होते हैं। वो एक ऐसा ओपनिंग होता है, एक ऐसा जंक्शन होता है बच्चों जहाँ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के साथ साथ, यूरिनोजेनाइटल के साथ साथ वहाँ एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग होती है। तो जहाँ एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, इन सब की ओपनिंग एक जंक्शन पर होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोएका कहते हैं। तो इनमें सिंगल ओपनिंग के रूप में क्लोएका पाया जाता है, अर्थात इसमें एनस का अभाव होगा। ठीक बच्चों, एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना और एब्सेंट। इनमें आप वाह्य कर्ण के रूप में पिन्ना को नहीं देखेंगे, अर्थात इनमें पिन्ना का टोटली अभाव होता है, आपको वाह्य कर्ण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम इनके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल, इनका जो टेस्टिस होता है बच्चों वो कैसा होता है, एब्डोमिनल होता है। अर्थात जो और एनिमल्स में आप देखेंगे टेस्टिस कहाँ होता है बच्चों, एक पाउच में होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस जो वृषण कोष होता है बच्चों स्क्रोटम में होता है, जबकि जो प्रोटोथेरियंस होते हैं इनमें टेस्टिस जो होता है वो उदर भाग में होता है, एब्डोमेन में होता है। तो इनका टेस्टिस कैसा होता है बच्चों, एब्डोमिनल होता है। यूटेरस एंड वेजाइना एब्सेंट, इनमें जो यूटेरस होता है और वेजाइना जो होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है, अर्थात इनमें गर्भाशय और वेजाइना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें टोटली क्या अभाव होता है बच्चों, यूटेरस और वेजाइना का अभाव होता है।
कार्पस कैलोसम और एब्सेंट, इनमें कार्पस कैलोसम का भी अभाव होता है, जबकि कार्पस कैलोसम बच्चों मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर्स हैं। कार्पस कैलोसम क्या करता है बच्चों, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको कम्युनिकेट करने का काम करता है, इनको क्या करता है, यूनाइट्स करने का काम करता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो कार्पस कैलोसम का इनमें टोटली क्या होता है बच्चों, अभाव होता है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, हेयर्स पाए जाते हैं, और हेयर्स का पाया जाना बच्चों मैमल्स का एक यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीथ इज प्रेजेंट ओनली इन अडल्ट विथ हॉर्नी बीक, जो टीथ है, दांत होते हैं बच्चों, वो केवल अडल्ट में पाए जाते हैं, वयस्क में पाए जाते हैं, और ये दांत किस में लगे होते हैं बच्चों, हॉर्नी बीक्स में लगे होते हैं, अर्थात जो चोंच होते हैं, चोंच के अंदर दांत पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि जो प्रोटोथेरियंस होते हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से ऐसे स्पेसिमेन हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्रोटोथेरियंस के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला जो है बच्चों वो है एक्टिना, या जिसको हम टैकीग्लॉसस कहते हैं या स्पिनी एंटीटर भी कहते हैं। तो इसके सभी नाम है बच्चों, एक्टिना, या हम इसको टैकीग्लॉसस कह सकते हैं या स्पिनी एंटीटर कह सकते हैं। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूगुनिया एंड तस्मानिया, ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूगुनिया या फिर तस्मानिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है बच्चों वो है ऑर्निथोरिंकस, या जिसको हम कहते हैं डकबिल्ड प्लैटिपस। तो ऑर्निथोरिंकस या डकबिल जो प्लैटिपस होता है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ये कहाँ पाया जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जो कि अभी अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि जितने भी प्रोटोथेरियंस या मेटाथेरियंस मैमल्स होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। ठीक बच्चों, दे आर aquatic फाउंड इन रिवर, मेमोरी ग्लैंड आर फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये क्या होते हैं बच्चों, ये aquatic होते हैं, जली होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, नदियों में पाए जाते हैं। इनमें जो मेमोरी ग्लैंड होता है बच्चों वो फंक्शनल होता है, किस में, मेल और फीमेल दोनों में। अर्थात इनमें जो मेमोरी ग्लैंड होता है अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए, अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है बच्चों, फंक्शनल होता है। अर्थात मेल भी फीडिंग करा सकता है और फीमेल भी फीडिंग करा सकती है, तो दोनों में क्या होता है बच्चों, फंक्शनली पाया जाता है। दिस इज ओनली पॉइजनस मैमल्स, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एक ऐसा इकलौता मैमल्स होता है जो क्या होता है बच्चों, पॉइजनस होता है। अर्थात इसीलिए कोई भी जो प्रेडेटर्स एनिमल्स होते हैं, जो शिकारी एनिमल्स होते हैं बच्चों, इनका शिकार नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का होता है। तो ये एक ऐसा मैमल्स है जो कैसा होता है बच्चों, पॉइजनस होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रिमार्क कर लीजिए बच्चों। ठीक, तो आइए बच्चों हम सब क्लास प्रोटोथीरिया के बाद हम दूसरा सब क्लास के रूप में थीरिया के विषय में अध्ययन करते हैं। तो दूसरा जो सब क्लास है बच्चों वो क्या है, थीरिया। सब क्लास थीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू इंफ्रा क्लासेस। ये जो सब क्लास थीरिया है बच्चों, इसको भी हम दो इंफ्रा क्लास के रूप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला इंफ्रा क्लास है बच्चों वो क्या है, मेटाथीरिया, और दूसरा इंफ्रा क्लास जो है बच्चों वो यूथीरिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इंफ्रा क्लास के रूप में मेटाथीरिया के विषय में। तो पहला इंफ्रा क्लास क्या है बच्चों, मेटाथीरिया। तो आइए मेटाथीरिया के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम जानते हैं। मेटाथीरियंस आर पाउच्ड मैमल्स यंग बॉर्न इन वेरी इमेच्योर स्टेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मेटाथीरियंस होते हैं बच्चों, ये पाउच्ड मैमल्स कहे जाते हैं। ये पाउच्ड मैमल्स क्यों कहे जाते हैं बच्चों, क्योंकि इनके उदर भाग पर एक मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, इसलिए हम इसको पाउच्ड एनिमल्स कहते हैं। यंग बॉर्न इन वेरी इमेच्योर कंडीशन, जो नवजात शिशु होता है बच्चों, उसका जो जन्म होता है वो बहुत इमेच्योर कंडीशन, अपरिपक्व अवस्था में शिशु का जन्म होता है। तो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसका जो पार्शियल डेवलपमेंट होता है वो माँ के यूट्रस में होता है, और पार्शियल डेवलपमेंट जो होता है वो इसी मार्सुपियल पाउच में होता है। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, सो यंग वंस डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल पाउच। इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भावस्था होता है बच्चों, वो ये गर्भकाल इनका जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इसलिए यंग वंस डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल पाउच। इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो आंशिक डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है बच्चों, मार्सुपियल पाउच में होता है। ठीक बच्चों, इसीलिए हम इसको पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। They are viviparous mammals in which development of fetus is completed into two forms। ये जरा यूज होते हैं बच्चों, अर्थात ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। और जो फीटस का डेवलपमेंट होता है बच्चों वो दो रूप में होता है। कैसे, पार्शियल डेवलपमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, दैट इज द इन यूट्रस। जो बच्चे का पार्शियल डेवलप, आंशिक जो विकास होता है बच्चों, वो माता के
क्या कहते हैं उसे गर्भाशय में होता है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। तो बच्चे का आंशिक डेवलपमेंट माता के शरीर के अंदर अर्थात गर्भाशय में होता है, एंड पार्शियल डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी। और जो इनका आंशिक और डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? माता के शरीर से बाहर अर्थात मार्सुपियल पाउच में होता है। और ये मार्सुपियल पाउच कहाँ पाया जाता है बच्चों? लोकेटेड ऑन एब्डोमेन ऑफ फीमेल, जो फीमेल के एब्डोमेन पर पाया जाता है, बियरिंग टीट्स। और इस मार्सुपियल पाउच में टीट लगे होते हैं अर्थात निपल्स लगे होते हैं। उन्हीं निपल्स के माध्यम से बच्चा उसी मार्सुपियल पाउच में रहकर दूध को पीता रहता है और उसका पार्शियल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम ये कहें कि जो मार्सुपियल मैमल्स के रूप में अर्थात ऐसे मैमल्स जो ये कंगारू होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं या पाउच्ड मैमल्स कहते हैं। इनमें 2 यूट्रस के रूप में आप देखेंगे, अर्थात इनके जो बच्चे का पार्शियल डेवलपमेंट होता है उनके यूट्रस में होता है, और पार्शियल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों वो मार्सुपियल पाउच के अंदर होता है। और उसी पाउच में टीट्स लगे होते हैं, निपल लगे होते हैं। उन्हीं निपल से क्या करता है? बच्चा फीडिंग लेता रहता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम इनके विषय में और जानते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, इनमें आप वाह्य कार्ड के रूप में ईयर पिन्ना को देखेंगे, अर्थात इसमें इनर एक्सटर्नल ईयर्स के रूप में क्या पाया जाएगा बच्चों? ईयर पिन्ना पाया जाता है। क्लोएका एंड कार्पस कैलोसम एब्सेंट, इनमें भी क्लोएका और कार्पस कैलोसम का क्या होता है बच्चों? टोटली अभाव होता है, अर्थात इसमें क्लोएका नहीं पाया जाएगा, यहाँ एनस पाया जाएगा, और कार्पस कैलोसम का भी क्या होता है बच्चों? टोटली अभाव होता है। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स विथ निपल्स एक्टिव इन फीमेल ओनली, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं बच्चों? हेयर्स पाए जाते हैं, जो मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स, इनमें हेयर्स और मेमोरी ग्लैंड्स दोनों पाया जाता है। और मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है बच्चों? निपल्स पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स पर क्या पाए जाएंगे? निपल्स पाए जाएंगे, एंड एक्टिव इन फीमेल ओनली, जो केवल फीमेल में ही एक्टिव होता है, अर्थात इसमें मेल में नहीं पाया जाता, केवल फीमेल में ही फंक्शनल जो मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाएगा विथ निपल्स। किसमें एक्टिव होता है बच्चों? केवल फीमेल में। ठीक बच्चों, यूट्रस एंड वेजाइना और डबल, इनमें आपको वेजाइना और यूट्रस डबल के रूप में देखने को मिलेगा, अर्थात इसमें डबल यूट्रस और वेजाइना पाया जाता है। नो एलेंट्रॉइक प्लेसेंटा, टीथ 1 सेट एंड मोनोफियोडोंट, इनमें एलेंट्रॉइक प्लेसेंटा का टोटली अभाव होता है। इनमें जो दांत का एक सेट पाया जाता है बच्चों, वो मोनोफियोडोंट होते हैं, अर्थात एक बार दंती होते हैं, जो जीवन काल में केवल एक ही बार आते हैं। तो इनके दांत कैसे होते हैं बच्चों? मोनोफियोडोंट होते हैं। देयर इज ओनली 1 ऑर्डर अंडर दिस इंफ्रा क्लास, इस इंफ्रा क्लास के अंतर्गत हम केवल एक ही ऑर्डर का अध्ययन करते हैं, और वो ऑर्डर कौन है बच्चों? मार्सुपियलिया। जिस प्रकार से आप मोनोट्रिमेटा में प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर पढ़े थे, मोनोट्रिमेटा, उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि यहाँ जो ऑर्डर के रूप में आप देख रहे हैं वो क्या है? मार्सुपियलिया। ठीक, तो यहाँ भी हम इस इंफ्रा क्लॉज के अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर को पढ़ेंगे, और वो क्या है बच्चों? मार्सुपियलिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं मार्सुपियलिया के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है बच्चों माइक्रोपस, जिसको हम क्या कहेंगे? कंगारू कहते हैं। ठीक बच्चों, तो कंगारू क्या है बच्चों? नेशनल एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल एनिमल्स अर्थात राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। इट हैज शॉर्ट फोर लिम्ब, इसमें जो अग्रभाग होता है बच्चों वो बहुत छोटा होता है, विच इज ओनली फॉर द बैलेंसिंग पर्पज। ये क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है बच्चों। जो इसके 4 आर्म होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। और चलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लिम्ब है बच्चों वो है हाइंड लिम्ब, पश्च बाहु के द्वारा ये चलते हैं। लोकोमोशन इन कंगारू इज सॉल्टिटोरियल, जो कंगारू होता है बच्चों इनमें जो लोकोमोशन होता है, जो गमन होता है वो सॉल्टिटोरियल होता है। सॉल्टिटोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थात ये जंप करके चलते हैं, अर्थात एक जंप लगाएंगे तो एक फ्लोर ये क्या कर सकते? छलांग कर सकते हैं, बहुत ऊपर तक ये छलांग करते हैं बच्चों। अर्थात इनमें सॉल्टिटोरियल लोकोमोशन आपको देखने को मिलेगा, ये जंप करके आगे की ओर बढ़ते हैं, और इनका जंप बहुत जो जंप होता है बच्चों वो बहुत ऊंचा होता है। ठीक बच्चों, एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? केवल ऑस्ट्रेलिया में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। आप इसको रिमार्क कर लीजिए कि जो कंगारू होता है बच्चों इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सॉल्टिटोरियल मूवमेंट लोकोमोशन होता है, अर्थात ये जंप लगा के कूदते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे एनिमल्स के रूप में बच्चों हम जानते हैं डायडेल्फिस को, जिसको हम अपोसम कहते हैं। ठीक बच्चों, ट्री डिवेलिंग फाउंड इन अमेरिका, ये वृक्षों पर रहता है बच्चों, अर्थात वृक्षों पर वास करता है। और कहाँ पाया जाता है बच्चों? अमेरिका में। इसके विषय में एक अद्भुत कहानी है बच्चों। जो अपोसम होता है बच्चों ये बहुत कलाकार होता है, नखरेबाज होता है,
अर्थात इसका अगर कोई जंगली शिकारी एनिमल से बच्चों इसका शिकार करने के लिए दौड़ता है तो ये क्या करता है, बिल्कुल नाटक बना के लेट जाएगा, अपने हार्ट बीट को रोक लेता है, अपने सांस को रोक लेता है, जिससे जो शिकारी एनिमल्स होता है बच्चों ये समझ जाता है कि ये मर गया है, और वो क्या करता है, अपने पंजों से, अपने पैरों से उसको धक्का देता है और ये लुढ़कता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मर गया है। क्योंकि बच्चों जितने भी जंगली प्रेडेटर्स होते हैं वो केवल जिंदा एनिमल्स का ही शिकार करते हैं, वो मरे हुए एनिमल्स को नहीं लेते हैं। इसलिए वो जब ये समझ जाते हैं कि ये मर गया है तो वो इसको छोड़कर चले जाते हैं, और समय पाने के बाद ये क्या करता है बच्चों, फिर उठ के भाग जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, कलाबाजी इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, तो अपोसम एक ऐसा एनिमल्स है, ऐसा एक मैमल्स है बच्चों जिसमें क्या है, कलाबाजी देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया के विषय में जाना। अगले वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे इंफ्रा क्लास यूथीरिया के विषय में। बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको क्या करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में क्या करें, शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बच्चों सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जितने भी हमारे अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।